सब लोगों के लिए जय मसीह। आज का आराधना के लिए हमारा प्रभु उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को निमंत्रण करते हैं। आज का कार्यक्रम श्री रहता है। तो गाना गाने के बाद आराधना के लिए संदेश दिया जाएगा। आप लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए भी समय दिया जाएगा। बाद में हम लोग मेज में भाग लेंगे। अब अभी मेज तैयार रखिए। अब हम लोग इधर मेज में भाग लेते हैं। वही समय में प्रार्थना पूर्वक आप भी आपका जगह में मेज में भाग ले सकते हैं। बाद में ब्रदर लूक ब्रदर मुख्य संदेश आएगा। इसी रीति से हमारा आराधना कार्यक्रम रहता है। दया करके हम प्रभु के सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा चरवाहा बनके प्रभु आज सप्ताह दिन हमको संभाला है। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह के लिए, आपका दया के लिए, आपका हर एक आशीष के लिए जो भलाई हमारा ऊपर दिया है प्रभु, हर एक के लिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज का दिन के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। आपका उपस्थिति में आया है प्रभु आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए। प्रभु हर एक समय में प्रभु आपका मदद हम मांगते हैं, सहायता मांगते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु। जो प्रभु गाना गाते हैं उसको फैमिली के लिए भी हम आपका उपस्थिति में आते हैं, सहायता कीजिए। आपको महिमा के लिए गाना गाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु आराधना सा संदेश के लिए उसको भी आपका क्रूस का पीछे रखे, आपका संदेश प्रभु दे दीजिए। व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए सहायता कीजिए। और मुख्य संदेश के लिए ब्रदर लूक को अभिषेक कर दीजिए। आपका स्वर्गीय स्थान से प्रभु हम संदेश सुनने के लिए आपका सहायता हम मांगते हैं प्रभु। ये प्रभु आराधना कार्यक्रम आदि से अंत तक हमारे साथ रखे प्रभु। सब कुछ आपका महिमा के लिए, आपको स्तुति सामर्थ्य प्रभु लाने के लिए, ये समय आशीष करने के लिए हम सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस आराधना के लिए संदेश सुनने के पहले हम लोग एक गाना गाएंगे।
यीशु की, हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। आइए हम आराधना के लिए वचन देखेंगे। आज का संदेश के लिए वचन संहिता 103 से पहला 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 1 से 5 तक मैं पढ़ रहा हूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्ति करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु सहायता के लिए हमें स्वर्गीय पिता,
हम स्तुति धन्यवाद करते हैं और एक बार आपका चरणों में आते हैं प्रभु। जो वचन पढ़ा प्रभु आपका सहायता मांगते हैं प्रभु, तो वचन ध्यान करके आत्मा सच्चाई से आपको आराधना करने के लिए सहायता कीजिए। छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कीजिए। प्रियो, आराधना के लिए हम 103 का पहला 5 वचन हम पढ़ा है। इसमें दाऊद का रचा हुआ गीत है। एक गीत में दाऊद से कहा जाता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जो उपकार हमारे जीवन में मिला है प्रभु से, दया से, अनुग्रह से, वो उपकारों को मनन करते हुए, याद करते हुए प्रभु को स्तुति धन्यवाद करना है। दाऊद वही बोलता है, ओ मेरा मन, जो आपको भलाई मिला है, जो आपको उपकार मिला है प्रभु से, परमेश्वर से, उसको मत भूलना। उसको याद करके प्रभु को स्तुति धन्यवाद करो। हम भी यह समय में सुबह प्रभु की उपस्थिति में हम लोग आ गया हैं। प्रभु जो हमारा जीवन में जो उपकार किया है उसको याद करते हुए, मनन करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद चढ़ाना है। इसमें 3 से 5 बजे तक हम लोग 3 वचन में देखने से दाऊद वो 5 विषय उधर बोलता है। ये 5 विषय देख के 5 विषयों के अनुसार हम लोग प्रभु को स्तुति धन्यवाद करना पवित्र आत्मा चाहता है। 5 विषय। पहला विषय क्या है? ये 3रा वचन में देखने से, वही तो तेरी सब अधर्म को क्षमा करता है। हमारे सब अधर्म को क्षमा करने वाले परमेश्वर, सब अधर्म के, 1 नहीं 2 नहीं, सब अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करना है पहला। दूसरा विषय ये क्या है? तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे सब रोगों को क्षमा करता है, चंगा करता है। प्रभु मेरे सब रोगों को चंगा किया है, इसलिए मैं स्तुति धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन में मेरे सब अधर्म को प्रभु आप क्षमा किया, स्तुति धन्यवाद करता हूं प्रभु। तीसरा ये क्या है? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। नष्ट होने से बचाने वाला परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में नष्ट होने से मुझको बचा लिया प्रभु, मेरे प्राण को बचा लिया प्रभु नष्ट होने से, इसलिए मैं स्तुति धन्यवाद करता हूं। चौथा रीजन क्या है? और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरे ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधने वाला परमेश्वर है। आखिरी का 5वां वचन में, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्ति करता है। हम लोग 5 विषय देखा है। क्या है? हमारे प्रभु हमारे सब अधर्मों को क्षमा किया है, क्षमा किया प्रभु, इसलिए मैं स्तुति धन्यवाद करता हूं। दूसरा, प्रभु सब रोगों को चंगा किया है, इसलिए स्तुति धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु मेरे नष्ट होने से मुझको बचा लिया प्रभु, इसलिए प्रभु स्तुति धन्यवाद करता हूं। और मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांध दिया, और मुझको तृप्त करने वाला परमेश्वर, ये उपकार के लिए मैं स्तुति धन्यवाद करना है, स्तुति धन्यवाद करना है।
पहला थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाने से, थोड़ा विवरण से लेने से, पहला वचन, पहला विषय क्या है? वही तो, तीसरा वचन में, वही तो तेरा सब अधर्मों को क्षमा करता है। वही तो, कौन है वही तो? वही जो सनातन प्रेम से मुझको आपको प्रेम किया है। वही है जो स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस दुनिया में आया है। वही है आपके लिए, हमके लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। वही है हमके लिए, आपके लिए लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और स्वर्गीय स्थान में बैठ के मुझके लिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और एक बार इस दुनिया में आने वाला परमेश्वर वही है। वही प्रभु क्या चाहता है? वही तो तेरा प्राण को, तेरा सब धर्म को क्षमा करता है। सब धर्म को हम लोग देखते हैं, वो रोमन्स और रोमियो का पत्री तीसरा अध्याय 30 वचन में लिखता है, कुछ भेद नहीं है, सब लोग पाप किया है, सब लोग पाप किया है। और 6 अध्याय रोमियो का पत्री 6 अध्याय 30 वचन में भी लिखता है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम लोग सब पापी हैं, कुछ भेद नहीं है, लेकिन पाप का मजदूरी तो मृत्यु था, मृत्यु है, वो मृत्यु। लेकिन प्रभु क्या किया? भजन संहिता 103 10वां वचन में देखने से, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। प्रियो, हमारे पापों के अनुसार हमको व्यवहार नहीं किया, हमको दंडना नहीं दिया, हमको शिक्षा नहीं दिया, लेकिन क्या किया? प्रभु ने हम पापों को क्षमा किया। प्रियो, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करना है। ये कैसा किया है? कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय 13 और 14 वचन में देखने से, कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय 13 और 14 वचन में, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। सब अपराधों को क्षमा किया है। हम लोग मरा था पापों में, अपराधों में, प्रभु ने हमको जिलाया है। कैसा लहू बहाया क्रूस पर, लहू से हमारे पापों को क्षमा किया है। इसलिए हम लोग स्तुति धन्यवाद करना है। वो दूसरा विषय हम लोग देखने से, वो 103 वो 30 3 वचन 3 में दूसरा भाग में लिखते हैं, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब रोगों को, हमारा पाप रोग को प्रभु ने चंगा किया है। वो तो चंगा देने वाला परमेश्वर है। यशायाह पुस्तक वो 53 अध्याय में 5वां वचन में हम देख सकता है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हमको चंगा करने के लिए हमारा अपराधों के कारण वो घायल किया, वो कुचला गया, उसका ऊपर ताड़ना पड़ी, और वो कोड़े खाने से हम लोगों को
चंगाई किया है प्रियो, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करना है। इसलिए तीसरा विषय में हम आने से 4 वचन में 103 4 वचन में, वही तो तेरा प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। आप नष्ट होना, मैं नष्ट होना, आप नाश होना, मैं नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं है। वो नष्ट से बचाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, मैं आप नष्ट ना हो पापों में, अपराधों में, इसलिए क्या किया, उसका एकलौता पुत्र दे दिया ताकि परंतु हम अनंत जीवन पाए। हम लोग नष्ट होना हमारा जीवन में प्रभु नहीं चाहता है, इसलिए प्रभु मैं नष्ट होना आपको इच्छा नहीं है। प्रभु आपका एकलौता पुत्र मुझके लिए भेज दिया, मेरा प्राण को नष्ट होने से बचा लिया प्रभु। भजन संहिता 116 वचन 8 में, 116 वचन 8 में, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंस बहाने से और मेरे पावों को ठोकरा खाने से बचाया। इसलिए प्रभु मैं स्तुति धन्यवाद करता हूं, मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया, मेरे आंखों को आंसू से बहने से बचाया, मेरे पावों को ठोकर खाने से बचाया प्रभु। इसलिए मैं स्तुति धन्यवाद करता हूं। चौथा विषय हम लोग देखने से वो 103 में 4 वचन में, चौथा वचन में, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। हमारा सिर पर दया का मुकुट बांधा है प्रियो। करुणा दया का मुकुट हमारा जीवन में देने के लिए यीशु मसीह उसका सिर पर घंटों का मुकुट धारण किया। हमारा जीवन भर करुणा और दया का मुकुट देने के लिए प्रभु तैयार है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करना चाहिए। आखिरी 5वां कारण हम देखने से, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थ से तृप्त करने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 105 वचन 40 में हम लोग देखने से, उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और उसको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। स्वर्गीय भोजन से उस तृप्त किया। हमारा जीवन में भी वो जीवन का रोटी बनके यीशु मसीह स्वर्गीय भोजन से हमको तृप्त कर रहा है। इसलिए प्रियो, हम स्तुति धन्यवाद करेंगे। ये 5 विषय हम लोग देख लिया है। 5 विषय के लिए प्रभु को हम आराधना चढ़ाएंगे। सो सब धर्म को प्रभु हमको क्षमा किया है। क्षमा करने के लिए प्रभु बहाया क्रूस पर। दूसरा, हम सब रोगों को चंगा करने वाला, हमारा पाप रोग को चंगा किया है। हमारा प्राण नष्ट होने से बचा लिया प्रभु, और करुणा दया का मुकुट हमारे ऊपर बांध लिया प्रभु ने। आखिरी उत्तम पदार्थ से हमको जीवन में तृप्त कर रहा है। इसलिए प्रभु को हम लोग ये उपकारों को याद करते हुए, मनन करते हुए हमारे प्रभु को हम स्तुति आराधना भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु को वचन के अनुसार आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम लोग उनके लिए व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए आप लोगों को 7 मिनट टाइम दिया जाएगा। जहाँ जहाँ भी है दया करके प्रभु को आराधना
कीजिए।
हम सब लोग मिलके प्रभु का आराधना करने के लिए हम एक गीत गाएंगे। आइए हम मेज में भाग लेने से पहले वचन से कुछ भाग देख के हमारा जीवन को परखे जांच के मेज में योग्यता रीति से हम भाग लेना है। मेज में भाग लेने से पहले दो भाग हम पढ़ेंगे। पहले तो पहला कोरिन्थी 11 अध्याय 28 वचन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। दूसरा भाग उत्पत्ति पुस्तक पहला अध्याय 17 वचन। पहला अध्याय 17 वचन। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे। प्रार्थना करेंगे। हम हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, व्यक्तिगत रूप से आपको आराधना करने के लिए हमको सहायता किया है प्रभु। जो हमारा सामने बीच में प्रभु जो मेज रखा है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमको सनातन प्रेम से प्रेम किया है और प्रभु स्वर्गीय स्थान छोड़ के क्रूस पर बलिदान हुआ प्रभु। प्रभु जो लहू बहाया, आपको जो बलिदान किया है प्रभु, उसके लिए स्मरण करने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका मेज में भाग लेने के लिए हमको सहायता कीजिए। वचन देख के हमारा जीवन को परखे जांच के ठीक करके योग्यता से मेज में भाग लेने के लिए सहायता करने के लिए मांगते हुए वचन को भी आप ही प्रभु आशीष दीजिए। इस मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हमारे सामने तो मेज में बेच रखा है। प्रभु ने बोलता है, यही मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु स्मरण के लिए यही किया करना है। हर एक मनुष्य क्या करना है? हर एक मनुष्य आपको जांच ले
और इस रोटी में से खाओ। जांच के हम एक बार देखने से उत्पत्ति का पहला अध्याय 17 वचन में एक छोटा सा भाग हम देखेंगे। क्या है? परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। ये छोटा सा फ्रेज क्या है? ये इसलिए रखा है। वो सूरज को, चांद को किस लिए रखा है प्रभु? इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। लेकिन हमको आपको इस दुनिया में क्यों रखा है प्रभु? कभी आप सोचा है? ठीक है, वो सूरज को रखा और तारागणों को रखा, वो प्रभु ने रखा है, उसके लिए रखा। हमको क्या लेन देन है? नहीं प्रियो, हर एक विषय बाइबल में हमारा जीवन से जुड़े हुए है, इसलिए रखा है। इधर क्लियर कट लिखा है, मैं इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। आजकल हमको, आपको, हमको, मुझको इस दुनिया में प्रभु रखा है। आज 2021 में किस लिए रखा है? मतलब कि हम लोग पृथ्वी पर प्रकाश दे सकता है। प्रकाश देना है, दुनिया को प्रकाश देना है, दुनिया को प्रकाश देना है। हम लोग दुनिया के लिए प्रकाश दे रहा है। प्रभु खुद बोला है यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन में, 8 अध्याय 12 वचन में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु बोलता है जगत की ज्योति मैं हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन जो मेरे पीछे जो हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा। भरोसा करके बोलता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे संतान अंधकार में ना चलेगा। जब अंधकार में चल रहे हैं आपका जीवन, एक बार जांच लीजिए। प्रभु ने बोला है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 14 में, मत्ती सुसमाचार 5:14 में हम लोग ये वचन बहुत बार पढ़ते हैं। 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। अरे परिवार में तो ज्योति नहीं बन सकता है, मंडली में नहीं ज्योति नहीं बन सकता है, लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? जगत के ज्योति हम लोग बनना है, जगत का ज्योति। प्रियो, हम जांच ले, हम लोग एक बार देखने से स्वर्गीय स्थानों में हम लोग भी सूरज की तरह चमकेगा। मत्ती सुसमाचार में देखने से, दानियल में देखने से, जो वो तारों के तरह हमको चमकेगा। हम स्वर्गीय स्थानों में तारों के तरह, सूरज के तरह चमकेगा, लेकिन इस दुनिया में नहीं चमकने से उधर कैसे चमकेगा? हम लोग कैसे चमकेगा? इसलिए हमारा जीवन फर्के, हमारा जीवन में जो हम लोग जो ज्योति में चल रहा है, ज्योति में चल रहे क्या? अंधकार का जीवन बीता रहा है। प्रियो, हम लोग प्रभु इतना उद्देश्य हमको रखा है, जो मैं पृथ्वी पर प्रकाश दे सकता हूं। मैं प्रकाश, दुनिया में प्रकाश देना है, प्रकाश देना है। अब बोला है मैं जगत का ज्योति बनूं, जगत का ज्योति बना दीजिए। मेरा जीवन में जो अंधकार है निकाल दीजिए प्रभु। हम लोग प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु को पूछेंगे, प्रभु हमारा जो जीवन में जो अंधकार है वो निकाल दीजिए। हम ज्योति बनके पूरा जगत के लिए हम ज्योति बन सकता है। जो उत्पत्ति का 1:17 में जो बोला है, इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे। प्रभु मुझको रखा है
इस दुनिया में, मतलब पृथ्वी में मैं प्रकाश दे सकता, उसको तैयार कीजिए। ऐसा हमारा जीवन में अंधकार का कार्य है क्या? एक बार देखे, प्रभु के लहू के पास आके क्षमा मांग के शुद्ध होकर इमेज में भाग लेने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु वचन को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन लाया है प्रभु, जो हमारा जीवन के लिए आप इतना महान उद्देश्य रखा है इस दुनिया में प्रभु। जो हम लोग इस दुनिया में प्रभु पृथ्वी पर प्रकाश दे सकता है, लेकिन जो हमारा जीवन में जो अंधकार चल रहा है, जो अंधकार जीवन में हम लोग रहने से प्रभु इस दुनिया में ज्योति बन के हम ज्योति नहीं दे सकता है प्रभु। आपके पास आते हैं प्रभु, आपका लहू के पास आते हैं, आपके क्रूस के पास आते हैं प्रभु। हमको क्षमा कीजिए प्रभु, लहू से हमको शुद्ध कीजिए प्रभु। आपका एक इच्छा के अनुसार हम इस दुनिया में ज्योति बन सके प्रभु। योग्यता से आपका मेज में भाग लेने के लिए सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अभी आप लोग जहाँ जहाँ रोटी भाग लेने के समय है, आप मेज में भाग ले सकता है।
आइए हम इसके बाद प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, और एक बार आपका चरणों में हम आते हैं। दया के लिए, अनुग्रह के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं, जो महान उद्धार हमारे जीवन में देने के लिए प्रभु क्रूस पर अब बलिदान हुआ है। प्रभु इस दुनिया में हमको रखा है, जो पृथ्वी के ऊपर इस जगत में हम लोग ज्योति बन के जीने के लिए, बहुत लोगों को ज्योति दिखाने के लिए, बहुत लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए हमको इस दुनिया में रखा है प्रभु। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेज में भाग लेने के लिए सहायता किया है, जो योग्यता रीति से भाग लिया है प्रभु, उसके ऊपर आशीष मांगते हैं प्रभु। और जो भाग नहीं ले सका प्रभु, उसको सहायता मांगते हैं आने वाले समय में प्रभु। वो लोग भी जीवन ठीक करके योग्यता से भाग लेके आशीष पाने के लिए सहायता मांगते हैं प्रभु। जो बचे हुए रोटी दाकरस प्रभु, जो सार्वत्रिक मंडली के लिए, विश्वासी लोगों के लिए सूचित करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सहायता कीजिए। हम लोग प्रभु, बहुत लोग दुख परिस्थिति में, तकलीफ परिस्थिति में, संकट परिस्थिति में गुजर रहा है, इसके लिए ऊपर हम दया मांगते हैं प्रभु। जो व्याधि से गुजर रहा है, रोग में है प्रभु, उसको पूरा चंगाई दे दीजिए प्रभु। जो हम लोग के लिए बेथलेहम हाउस ऑफ वर्शिप के प्रार्थना मंदिर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो सेवा चल रहा है प्रभु, सब सेवा को प्रभु फलवंत कीजिए प्रभु। सेवा फैलाने के लिए सहायता कीजिए। बहुत लोग उद्धार अनुभव में आने के लिए प्रभु सेवा को आप आशीष कीजिए प्रभु। और एक बार प्रभु, जो सेवा प्रभु, जो मिनिस्ट्री चल रहा है प्रभु, हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर आपका आशीष हम लोग मांगते प्रभु, सहायता कीजिए। और जो किसी को बताए ठीक नहीं है प्रभु, उसको चंगाई कीजिए प्रभु। और एक किसी को प्रभु बच्चा लोग है और उन लोग है पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए जो कुछ लोग एंट्रेंस एग्जाम्स लिख रहा है, उसके लिए भी हम सहायता मांगते हैं। उसका एडमिशन के लिए भी सहायता कीजिए प्रभु। जो नौकरी के लिए ढूंढ रहा है प्रभु, सहायता कीजिए। जो प्रभु हमारा जवान लड़का लोग ने प्रभु, जो मैरिज के लिए, जीवन साथी के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है प्रभु, सहायता कीजिए। वो लोगों को भलाई के लिए आप उसको याद कीजिए प्रभु। और एक बार प्रभु, हमारा देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए। हमारा राष्ट्र के स्टेट के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। हर जगह में प्रभु आपका सुसमाचार फैलाने के लिए सहायता हमको कीजिए। हर एक आदमी प्रभु, हर एक आत्मा प्रभु उद्धार का अनुभव में आने के लिए सहायता कीजिए। अभी तक हमको सहायता किया है प्रभु। हर एक विश्वासी को आपका हाथों में सौंपते हैं। फिलिपी 4:19 के अनुसार उसका हर एक घड़ी को, अवसरता को पूरी कर दीजिए प्रभु। और जो मेन मैसेज ब्रदर लूक ब्रदर प्रभु है, तो उसको लिए अभिषेक कीजिए। अवसर के भंडार से प्रभु आपका वचन सुनने के लिए हमको सहायता कीजिए। छोटी सी प्रार्थना हमारे इस मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अब प्रभु का वचन सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और वचन 4 से लेकर 8 तक। इस भाग में एक प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कह रहे हैं। दृष्टांत या कहानी। दृष्टांत ये होता है तो सामान्य साधारण एक कहानी लेकर, एक उपमान लेकर स्वर्गीय या जो परमेश्वर का जो राज है उसका जो रहस्य प्रभु यीशु मसीह ने बता रहे हैं। तो मैं वचन 4 से पढ़ता हूं। अगर आपके पास बाइबल है
आप कृपया लूका सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और वचन 4 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रहा हूं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और विभिन्न नगरों से लोग उसके पास चला रहे थे, तो उसने उनसे दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पैरों से सौंधा गया तथा पक्षी ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और उगते ही सूख गया, क्योंकि उसमें नीम न थी, उसमें नमी न थी। कुछ कांटेली झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंची आवाज से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुने। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है आपके वचन ध्यान करने के लिए। प्रभु जी, जो वचन का भाग जो हम पढ़े हैं, प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, आप पवित्र आत्मा से हमें समझाइए और आपके वचन के अनुसार हम चलने में हमें सहायता करिए। इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भाई और बहन जो जुड़ गए हमारे साथ, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप सबको आपके वचन से बातें करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो ये जो दृष्टांत मैंने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में, जो बीज बोने वाला, आप सबको मालूम होगा, जो किसान अपना खेत में बीज बोता है, अनेक रीति से बीज होता है और कुछ दिनों के बाद वो फल भी काटता है। तो इस जो दृष्टांत है वो साधारण दृष्टांत है, हम सब जाने माने जो दृष्टांत है। प्रभु हमको परमेश्वर का राज का रहस्य बताना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो हम वचन 11 से आगे अगर पढ़ेंगे, वही अध्याय 11 से आगे अगर पढ़ेंगे, इस दृष्टांत को जो अर्थ प्रभु ने समझा रहा है, देखो वचन 11 में लिखता है, यह दृष्टांत यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या होता है? प्रभु ने उसको परमेश्वर के वचन को वो तुलना कर रहा है। और जो बोने वाला है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। जब वो प्रचार कर रहे थे जो परमेश्वर का राज के बारे में, जो प्रभु का वचन सुना रहे थे लोगों को, वो बीज बो रहे थे। अभी उसका जो सेवक लोग है, जो प्रभु का दास लोग जो है, उनके द्वारा प्रभु अपना वचन प्रचार करता है या बीज बोता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम कलीसिया जाते हैं और हम जो संदेश सुनते हैं, तो प्रभु का वचन हम अंदर लेते हैं या प्रभु का वचन हम सुनते हैं, तो वो बीज बोने का समान है। तो यहाँ पर इस दृष्टांत में 4 तरह का जो व्यक्ति या मनुष्य है, 4 हिस्से में बांटा गया है। पहले जो मनुष्य है, वो जो बीज, जब जो व्यक्ति ने बीज बो रहा था, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और उसको क्या हुआ, वो पक्षी आए और बीज को चुग लिए या उठा लिए, ताकि वो
फल न दे सके। इसका अर्थ यही है, प्रभु ने बता रहा है, जो आदमी, जो व्यक्ति, जो मनुष्य प्रभु का वचन सुनता है, अगर वो उसको समझता नहीं है, वो शत्रु शैतान उसको छीन लेता है। देखिए मत्ती उसका 17, क्षमा करिए, मत्ती उसका 13 और वहां पे लिखा है, जो किनारे, मार्ग के किनारे पड़े हुए बीज क्या होता है। मत्ती उसका 13 और देखिए वचन 18, उसका अंतिम भाग में लिखा है, वो जो व्यक्ति वो है जो वचन सुनता है और उसे नहीं समझता है। जो मार्ग के किनारे गिरे हुए जो बीज है, वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है जो वचन को सुनता है लेकिन समझता नहीं है। इसलिए जो भी उसके हृदय के अंदर, मन के अंदर जो भी बोया गया है, वो शत्रु शैतान ने तुरंत उसको छीन लेता है, सब भूल जाता है। इसलिए हम भी बहुत बार वचन सुनते हैं लेकिन हम उसको समझने का कोशिश नहीं करते। इसलिए शत्रु क्या करता है, तुरंत उसे उठा लेता है, छीन लेता है, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास न करें और उद्धार न पाए। इसलिए बहुत लोग वचन सुनने के बाद भी उद्धार नहीं पाते, क्योंकि शत्रु वो जो वचन बोया गया है वो उठा के लेके गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जो भी हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें और बपतिस्मा लिए, हम प्रभु को ग्रहण किए, विश्वास करें, प्रभु का वचन हमारा अंदर, हमारे हृदय के अंदर बोया गया है और फल ला रहा है। हम आगे देखते हैं, तो ये पहली तरीका का जो बीज है जो मार्ग के किनारे गिरे, और कुछ बीज पत्थर या चट्टान की भूमि में गिरे, पथरीली या चट्टान का भूमि में गिरे। तो क्या हुआ, वो जो वो सूरज आया और धूप आया, वो उसका जड़ गहरी नहीं रहने से वो सूख गया। उसका जो जड़ है वो अंदर नहीं गई, क्योंकि वो मिट्टी बहुत कम है उसमें। उस जो मिट्टी में खाली पत्थर है, उसका जो जड़ अंदर नहीं जा सके, सो सूख गई। ये वो व्यक्ति है जो प्रभु का वचन सुनता है, बहुत आनंद से तुरंत उसको स्वीकार करता है, ग्रहण करता है और विश्वास भी करता है थोड़े समय के लिए। लेकिन जब जीवन में संकट क्लेश आए तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि वो जड़ अंदर नहीं गए, जो रूट्स है अंदर नहीं गए। प्रभु का वचन जो है अंदर भीतर काम नहीं कर रहा है, खाली ऊपर ही वो स्वीकार करते हैं और बहुत आनंद के साथ चले जाते हैं, लेकिन थोड़े ही क्लेश और संकट आने से वो ठोकर खाते बहक जाते हैं, प्रभु का मार्ग से चुक जाते हैं या फल लाना चुक जाते हैं। ये वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है जो प्रभु का वचन सुनता है, लेकिन उसका जड़ जो रूट से अंदर नहीं गया। ये दूसरा तरीका का मनुष्य। और तीसरा वाला बीज जो कांटेली झाड़ी में जो बीज गिरा, कांटेली झाड़ी में, ये जो व्यक्ति, ये मनुष्य वे है जो वचन तो सुनते हैं और समझते भी है और उसको मानते भी है, लेकिन उसका जो जीवन का जो
चिंता है और धन का धोखा है, और जो जीवन में जो अभिलाषा पाने के लिए चाहता है, इसके अंदर वो फंस जाता है। इसके वजह से वो जो बीज है अंदर, वो काम नहीं कर रहा। जो झाड़ी है उसके साथ साथ बढ़कर उसे ढांप दिए, उसे उगलने नहीं दिए, ऊपर आने नहीं दिए, फल देने नहीं दिए, क्योंकि हमारा जीवन का जो भी चिंता है, जो धन का आशा है, दुख है, धोखा है, ये संसार का, ये सब हम आत्मिक रीति से हमें बढ़ने के लिए नहीं देते। हमें हमारा आत्मिक जीवन दब जाता है, इसलिए हम फल नहीं लाते हैं। लेकिन जो चौथा जो बीज है वो अच्छी भूमि में गिरा। चौथा तरीका, वो अच्छे भूमि में गिरा। जो बीज अच्छी भूमि में गिरा, वो व्यक्ति है जो वचन को सुनते हैं और वचन को समझते हैं और वचन को अपने शुद्ध और उत्तम हृदय में उसको दृढ़ता से संभालते, रख लेते, उसको छोड़ नहीं देते, शत्रु शैतान को छीनना नहीं देते। वो जो प्रभु का वचन जो बोया गया है, अगर हमारा अपना हृदय शुद्ध है और अपना हृदय उत्तम है, हमारा हृदय जो तैयार हुए प्रभु का वचन स्वीकार करने के लिए, वो प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करता है। और अंतिम क्या होता है? वैसा व्यक्ति, वैसा मनुष्य जो प्रभु का वचन सुनता है और समझता है और उसको हृदय में दृढ़ता से रख लेता है, संभाल लेता है, वो मनुष्य आगे चलकर वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाता है। यही ये जो दृष्टांत का अर्थ है। प्रभु चाहता है कि हम ना केवल वचन सुनते हैं, लेकिन वचन के अनुसार हम चलना है। वचन के अनुसार हम चलना है तो वचन को हम समझना है, और अगर समझना है तो उसको ध्यान करना है। अगर उसको ध्यान करना है तो वो हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, वो तैयार होना चाहिए जो प्रभु को वचन स्वीकार करे। जैसा आप जब किसान बीज बोता है अपने खेत में, वो खेत को तैयार करता है, जो मिट्टी है उसको तैयार करता है, वैसे ही नहीं बोता है। जो किसान है अपने भूमि का जो मिट्टी है उसको तैयार करके फिर बीज बोता है, जब भी वो फल मिलता है, फल आता है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। वैसे ही प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का वचन सुने और समझे और उसका ध्यान करें, मनन करें और उसके अनुसार हम चले। प्रभु का जो वचन है उसके अनुसार हम चले। एक वचन देखो, मत्ती सुसमाचार उसका 7, और प्रभु वहां पे जो वचन सुनता है और वचन के अनुसार जो चलता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। देखिए तो मत्ती उसका 7, जो व्यक्ति वचन के अनुसार चलता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, और वो अपना घर चट्टान पर निर्माण करता है। वो जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। जो वचन को सुनकर और उसके अनुसार नहीं चलता है वो व्यक्ति बुद्धिहीन व्यक्ति है, और उसका घर बालू पर वो बांधता है। जब तूफान आ गए तो जो घर चट्टान पे बंधा हुआ है वो खड़ा रहेगा, जो बालू पे बंधा हुआ है वो गिर जाएगा। यही प्रभु बोलता है। इसलिए प्रभु का वचन खाली केवल हम सुनना ही नहीं,
लेकिन उसके अनुसार हम चलना है। अगर उनके अनुसार चलना है तो हमें प्रभु के वचन को समझना है। प्रभु बोलता है आपको स्वर्गीय या परमेश्वर का राज का रहस्यों को जानने के लिए आपको दिया गया है। अब जो भी हो, हम जो प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें स्वर्ग राज का, परमेश्वर का राज का रहस्यों को, विषयों को जानने के लिए दिया गया है, हमको दिया गया है। इसलिए हम प्रभु का वचन से ये सब रहस्य है वो हम जानना है, न केवल जानना है लेकिन उसके अनुसार हमें चलना है। अगर वैसा हो तो हम प्रभु के लिए बहुत फलदायक होंगे। कुछ लोग 100 गुना, कुछ लोग 60 गुना, कुछ लोग 30 गुना, लेकिन सब विश्वासी लोग प्रभु के लिए फल लाना है हमारे जीवन में। क्या फल लाते हैं? गलती को पत्री 5 और 22 में भी लिखता है जो पवित्र आत्मा का जो गुण है, जो फल है, वह हमारा अंदर दिखना चाहिए। जो प्रेम है, जो शांति है, जो आनंद है, जो सहन करना है, ये सब जो गुण प्रभु यीशु मसीह का अंदर भी थे। उस बहुत प्रभु ने बोलता मैं बहुत दीन और सहनशीलता हूँ। तो हम भी उसके जो बच्चे संतान है, जो चेले हैं, हम भी प्रभु का जो गुण है हमारे अंदर बढ़ता जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पवित्र आत्मा का जो गुण है हमारे अंदर भी फल के रूप में दिखाना चाहिए, दिखना चाहिए। जब प्रभु आएगा हमको बहुत प्रतिफल देंगे। इसलिए सब विश्वासियों के लिए हम फल देने के लिए तैयार। हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना, उसका जो प्रेम है हमारे जीवन में दिखना चाहिए। उसका जो शांति आनंद, प्रभु ने बोला मेरा शांति आपको देता हूं, जैसा दुनिया संसार देती है वैसे नहीं, लेकिन मेरा शांति आपको देता हूं। जो प्रभु ने शांति हमें दिया है, जो प्रभु ने आनंद हमें दिया है, प्रभु ने जो प्रेम हमें किया है, वो गुण हमें हमारा अंदर दिखना चाहिए। लोग हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए और हमारा द्वारा, हमारा साक्षी, हमारे जीवन के द्वारा बहुत लोग प्रभु के राज में प्रवेश कर सके। इसलिए प्रभु हमें चुना है। प्रभु ने बोलता है यूहन्ना का जो 15 है और 16 में, मैं तुम्हें चुना हूं, तुम मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें चुना हूं। क्यों? आप जाकर फलदायक हो, आप फल लेकर आओ, जो फल हमेशा के लिए रहता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु में हम बढ़ना है, प्रभु विश्वास में हम बढ़ना है, प्रभु के वचन के द्वारा। जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं और उसको समझते हैं और हमारे दिल में या हमारे मन में, हृदय में प्रभु के वचन हम संभाल के रखते हैं दृढ़ता से, उसको जो शत्रु शैतान है उसे छीने न देते, तो हम वो जो बीज है, प्रभु का वचन जो बीज के समान है, वो हमारे अंदर फल लेके आएगा। पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर दिखने लगेंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को आप समझे और पढ़िए और ध्यान करिए और उनका वचन के अनुसार हम चलने में हर रोज कोशिश करें। बहुत बार हम गिर जाते हैं, हम ठोकर खाते हैं, क्योंकि हम अभी इस शरीर में है, इस देह में है, लेकिन प्रभु हमारा साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं टालेगा। पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है वो हमारा अंदर हमेशा के लिए हमें अगुवाई करता है और हमें सहायता करता है। प्रभु इस वचन को आशीष करे। अभी एक
गीत गाएंगे। एक गीत गाने के टाइम में आपका अर्पण भेंट प्रभु के लिए लाके अलग रख सकता है। जब चर्च ओपन होगा तब उधर आके आप जमा कर सकता है। गाऊंगा मैं तेरे गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ शुभ और शाम। गाऊंगा मैं तेरे गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ शुभ और शाम। जब मैं गुनाह में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सम्मुख आने के लायक मेरा पापी योग्य न था। जब मैं गुनाह में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सम्मुख आने के लायक मेरा पापी योग्य न था। पर तूने मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी गाऊंगा। गाऊंगा मैं तेरे गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ शुभ और शाम। गाऊंगा मैं तेरे गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ शुभ और शाम। तेरी अनुग्रह तेरी दया को कैसे बोलूं मैं मसीह। मेरे शाप को तूने हटाकर खुद शाप भरा मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे बोलूं मैं मसीह। मेरे शाप को तूने हटाकर खुद शाप भरा मसीह। तूने क्रूस पर बाहर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछकर सारा दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ शुभ और शाम। गाऊंगा मैं तेरे गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ शुभ और शाम। दया करके अनाउंसमेंट सुन लीजिए। आजकल का परिस्थितियों के कारण सब मिनिस्ट्री को जूम में तो ऑनलाइन में चलेगा।
जो मंगलवार शाम को 6:30 में मंडली का प्रार्थना रहेगा, और दूसरा और चौथा शनिवार बाइबिल शाम को 6:30 में बाइबिल अध्ययन रहता है। तय करके इसके लिए प्रार्थना कीजिए और भागीदार होके आशीष पाइए। जो दूसरा जो बाकी प्रोग्राम्स है पूरा वो नोटिस बोर्ड में दिया हुआ है। हर एक के लिए दया करके आप प्रार्थना करके जहाँ जहाँ भाग लेना है, भाग लेने के लिए आप यत्न कीजिए, भागी होके प्रभु का आशीष पाइए। हम प्रार्थना करेंगे और इस आराधना सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिताजी, इस बहुमूल्य समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमें सुंदर समय दिया जो आपके वचन सुनने के लिए, और आप आत्मिक और सच्चाई के साथ आराधना करने में सहायता किया, और आपका वचन जो हमें सुने हैं प्रभु जी, उसे समझने में आप हमें सहायता करें। पवित्र आत्मा से हमें उसे समझाइए और वो वचन को हम संभाल के रखने में सहायता करिए। हमारा दिल में, हम मन में, हृदय में जो शुद्ध हृदय है, जो उत्तम हृदय है, उसको हम तैयार करके प्रभु के वचन स्वीकार करने में सहायता करिए। जो भी बीज बोया गया है प्रभु जी, उसको आशीष करें प्रभु जी, और आने दिनों में प्रभु जी बहुत फल लाने के लिए हमारा भाई और बहनों को सहायता करें। आपका जो पवित्र आत्मा का जो गुण है, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब हम हमारे में बढ़ते हुए देखना चाहिए, और हमारा जीवन देखकर प्रभु जी दूसरे लोग भी आपके राज में प्रवेश करें। आप हमें सहायता करिए, आप विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करिए प्रभु। इस वचन के समय के लिए धन्यवाद करते, सब भाई और बहनों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। जो भी कमी घटी है प्रभु जी, आप उन्हें संभालिए और उनका जो भी कमी घटी है वो पूरा करिए और आशीष करिए प्रभु जी। सब परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो हमारा हिंदी भाई और बहनों सबके लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये जो महामारी का जो संकट में है, हम इसमें से हम गुजर रहे प्रभु जी, आपको उपस्थिति हमारा साथ रखिए, और हमें आपके पीछे पीछे चलने में सहायता करिए, हमें बल दीजिए, पवित्र आत्मिक बल। सब भाई बहनों को, बच्चों को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। तो इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हुए, जो भी आगे वाले दिनों में प्रभु जी आप हमारा साथ रहिए, हमें अगुवाई करिए प्रभु जी। आपका जो अनुग्रह है प्रभु जी हमें दीजिए। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारा प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और स्वर्गीय पिता का जो प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ बने रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो और आपको आशीष दे।